हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में ट्रिपल सी के 30 से अधिक प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी को पास कर सकें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। जिन बच्चों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए वे सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई? आपको बताना है आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन पहला है 2004 में, दूसरा है 2005 में, तीसरा है 2008 में और चौथा है 2010 में। अभी आपको बताना है आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई थी। और यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, 2004 में। आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में हुई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, एक ही समय में किसी संदेश को कई लोगों को भेजना हो तो कैसे करेंगे? एक संदेश को कई लोगों तक पहुंचाना हो तो कैसे भेजेंगे? ऑप्शन पहला दिया गया है मार्को, दूसरा है मेल मर्ज, तीसरा है मार्को एंड मेल मर्ज, चौथा है नन। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। एक ही समय में किसी संदेश को कई लोगों को भेजना हो तो कैसे भेजेंगे? ऑप्शन बी सही होगा, मेल मर्ज करेंगे। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में वाई डिफॉल्ट फंट कितना होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में वाई डिफॉल्ट फंट साइज कितना होता है? ऑप्शन पहला दिया गया है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 14 और चौथा है 16। राइटर में वाई डिफॉल्ट फंड कितना होता है? 12% होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, असेंबलर एक है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा है सॉफ्टवेयर है, तीसरा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और चौथा है लैंग्वेज प्रोसेसर है। आप सभी को बताना है असेंबलर क्या होता है। बताइए, चौथे प्रश्न का राइट आंसर करिए। असेंबलर एक है, ऑप्शन डी सही होगा, लैंग्वेज प्रोसेसर है। अगला प्रश्न है, भारत में मानव कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में मानव कंप्यूटर के रूप में किसको जाना जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मानव कंप्यूटर के रूप में किसको जाना जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, शकुंतला देवी को। अगला प्रश्न है, IPv4 पते की लंबाई क्या है? ऑप्शन पहला है 4 बिट, दूसरा है 8 बिट, तीसरा है 16 बिट और चौथा है 32 बिट। बताइए, IPv4 पते की लंबाई क्या होती है? ऑप्शन डी सही होगा, 32 बिट। अगला प्रश्न है, MSN एक वेब सर्विस है जिसे सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया था? पहला है लिनक्स, दूसरा है यूनिक्स, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट, चौथा है उबंटू। सातवें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। MSN एक वेब सर्विस है जिसे सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, ईमेल डिलीट होने पर कहाँ स्टोर होती है? डिलीट मेल कहाँ पर स्टोर होते हैं? बताइएगा। पहला है इनबॉक्स में, दूसरा है आउटलुक में, तीसरा है रिसाइकल बिन में, चौथा है ट्रेस फोल्डर में। ईमेल डिलीट होने के बाद कहाँ पर सेव होते हैं? ट्रेस फोल्डर में सेव होते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, डिलीट मेल
ट्रेस फोल्डर में सेव होते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फंट आकार होता है। बताइए, राइटर में कम से कम फंट आकार कितना होता है? पहला है 6, दूसरा है 3, तीसरा है 1, चौथा है 0। ऑप्शन ए सही होगा, 6। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैनेज टेम्पलेट के लिए की का प्रयोग करते हैं। बताइए, कैल्क में मैनेज टेम्पलेट के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है? पहला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का, दूसरा है कंट्रोल प्लस टी का, तीसरा है कंट्रोल प्लस F1 का, चौथा है कंट्रोल प्लस ओ का। बताइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैनेज टेम्पलेट के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए सही होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का। अगला प्रश्न है, प्रिंटर को उनके प्रिंटिंग की विधि के द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है। ट्रू है या फॉल्स है? प्रिंटर को उनके प्रिंटिंग की विधि के द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है या फिर नहीं? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय स्तर पर किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? पहला है लैन का, दूसरा है बैन का, तीसरा है मैन का और चौथा है पैन का। यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, बैन का। राष्ट्रीय स्तर पर बैन नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए, कैल्क सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ में कौन सी की का इस्तेमाल होता है? पहला है शिफ्ट का, दूसरा अल्ट का, तीसरा है टैब का और चौथा है एंटर का। एंटर का। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और संपादित ना कर सकें, तो किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। कमेंट करके बताइएगा 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यहां पर ऑप्शन सी सही होगा, PDF। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है? राइटर का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है? ऑप्शन पहला है ब्लू, दूसरा है येलो, तीसरा है ग्रीन, चौथा है रेड। बताइए, 15वें प्रश्न का राइट आंसर करिए। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है? ऑप्शन बी सही होगा, येलो। अगला प्रश्न है, CPU का प्राथमिक कार्य क्या है? पहला है आंकड़ों का भंडारण, दूसरा है डाटा प्रोसेसिंग, तीसरा है डाटा प्रदर्शित करना, चौथा है डेटा संचारित करना। CPU का प्राथमिक कार्य क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है USB, दूसरा है HDMI, तीसरा है ईथरनेट, चौथा है BGA। बताइए, कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सही होगा, USB का।
अगला प्रश्न है कंप्यूटर हार्डवेयर के संदर्भ में BIOS का क्या अर्थ है? बताइए। कंप्यूटर हार्डवेयर के संदर्भ में BIOS का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए सही होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। ट्रू है या फॉल्स है? असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है या फिर नहीं? ऑप्शन ए ट्रू होगा, असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग होता है। पहला है वेब रीडर, दूसरा है वेब ब्राउजर, तीसरा है वेब सर्वर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए वह सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग होता है उसको क्या बोला जाता है? वेब ब्राउजर। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है? ऑप्शन पहला है प्रोसेसिंग प्रबंधन, दूसरा है मेमोरी प्रबंधन, तीसरा है फाइल प्रबंधन, चौथा है ये सभी। ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन कौन से कार्य होते हैं? प्रोसेसिंग प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। अगला प्रश्न है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस संस्था का उत्पाद है? पहला है एप्पल का, दूसरा है HP का, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट, चौथा है IBM। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस संस्था का उत्पाद है? माइक्रोसॉफ्ट का। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? पहला है ब्राउजर, दूसरा है सर्च इंजन, तीसरा है एडिटर, चौथा है ईमेल क्लाइंट। 23वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। आउटलुक एक्सप्रेस क्या होता है? ऑप्शन डी सही होगा, ईमेल क्लाइंट। अगला प्रश्न है POS का अर्थ है। POS का क्या अर्थ होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा क्या होगा 24वें प्रश्न का राइट आंसर। पॉइंट्स ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल होता है POS का पूर्ण रूप। अगला प्रश्न है एक समय में ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं। ऑप्शन पहला है मल्टीपल, दूसरा है ओनली 2, तीसरा है ओनली 1, चौथा है ओनली 3। बताइए एक समय में कितने ईमेल को एक साथ में डिलीट किया जा सकता है? मल्टीपल। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है OLX किस प्रकार की साइट है? OLX किस प्रकार की साइट है? पहला है B2B, दूसरा है C2C, तीसरा है C2B, चौथा है B2C। OLX किस प्रकार की साइट है? C2C। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस टूल बार का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन पहला है फॉर्मेटिंग टूल बार, दूसरा है स्टैंडर्ड टूल बार, तीसरा है ड्राइंग टूल बार, चौथा है नन ऑफ दीज। राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस टूल बार का इस्तेमाल किया जाता है? स्टैंडर्ड टूल बार का। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला है राइट एरो का, दूसरा है अल्ट प्लस पेज डाउन का, तीसरा है कंट्रोल प्लस पेज डाउन का, चौथा है कंट्रोल प्लस होम का। यहां पर ऑप्शन सी सही होगा, कंट्रोल प्लस पेज डाउन का। सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन का
प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, राइटर में बिना पैराग्राफ चेंज किए लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की है। लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ को चेंज किए लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? पहला है शिफ्ट प्लस एंटर, दूसरा है कंट्रोल प्लस एंटर, तीसरा है एंटर, चौथा है ऑल ऑफ दीज। 29वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, शिफ्ट प्लस एंटर का। अगला प्रश्न है, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? स्क्रीन के बैकग्राउंड को कौन से नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पहला है एप्लीकेशन, दूसरा है विंडो, तीसरा है डेस्कटॉप, चौथा है फ्रेम। ऑप्शन सी सही होगा, डेस्कटॉप। स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट की गई सभी फाइल्स तथा फोल्डर्स कहां पर जाते हैं? बताइए, कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट की गई कोई भी फाइल या फोल्डर कहां पर जाते हैं? पहला है माई कंप्यूटर, दूसरा है रिसाइकल बिन, तीसरा है माई डॉक्यूमेंट, चौथा है माई म्यूजिक में। यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, कंप्यूटर से डिलीट कोई भी फाइल रिसाइकल बिन में जाती है। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूं यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन बच्चों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए वे सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।